वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सीमेन एनालिसिस। तो सीमेन एनालिसिस क्या है, स्पर्म सेल क्या है, सेमिनल फ्लूइड क्या है, स्पर्म सेल कौन बनाता है, सेमिनल फ्लूइड कौन बनाता है, डॉक्टर क्यों सजेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल चीज़ हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो अब आते हैं सीमेन एनालिसिस पे। तो सीमेन एनालिसिस दो तरह के डॉक्टर सजेस्ट करते हैं स्पेशली। एक होता है गायनेकोलॉजिस्ट, जब उनका पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो मेल का सीमेन एनालिसिस जांच करवाते हैं। और सेकंड होते हैं कि यूरोलॉजिस्ट, जब सेक्स के दौरान सीमेन के साथ ब्लड आते हैं, ठीक है, उस केस में भी। और दूसरा होता है कि नसबंदी करते हैं, ठीक है, सर्जन। तो वो कंफर्म करने के लिए कि 1 महीने बाद, 1 महीने तक तो आएगा, ठीक है, स्पर्म सेल, इसके बाद आना वो बंद हो जाना चाहिए। तो कंफर्म करने के लिए सीमेन एनालिसिस जांच में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे सेक्स गैप 3 से 4 दिन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सैंपल कलेक्ट होने के आधे घंटा के अंदर में वो सैंपल लैब पे आ जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि लिक्विफिकेशन टाइम जो होता है, ठीक है, वो नॉर्मल पेशेंट का आधे घंटा के आसपास होता है, 20 से 30 मिनट का। इसलिए बोलते हैं कि आधे घंटा में सैंपल को पहुंच जाना चाहिए लैब पे। सीमेन एनालिसिस के लिए जो हम लोग कंटेनर यूज करते हैं, स्टेराइल कंटेनर होते हैं, इस तरह का होता है, ठीक है। अब आते हैं सीमेन के फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो सीमेन में एक सेमिनल फ्लूइड हो गया, दूसरा स्पर्म सेल हो गया, ठीक है। तो सेमिनल फ्लूइड है वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड और भी ग्लैंड है वो बनाते हैं, और जो आपका स्पर्म सेल है वो टेस्टिस बनाते हैं, ठीक है। और दोनों के मतलब 100% ले लीजिए, ठीक है, जिसमें 100% का कंपोजिशन ले लीजिए, जिसमें आपका 90% सेमिनल फ्लूइड रहेगा और 10% आपका स्पर्म सेल रहेगा, जो कि वही फ्लूइड में तैरेगा। वो सीमेन एनालिसिस जांच में स्पेशली मर्द का ना फर्टिलिटी टेस्ट करते हैं, और इसके बाद सीमेन और स्पर्म सेल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जांच करते हैं कि कितना अच्छे क्वालिटी का स्पर्म सेल है उनके पास, कितना खराब क्वालिटी का स्पर्म सेल है। अब आते हैं सीमेन एनालिसिस के टेस्ट पैरामीटर पे, ठीक है। तो पहला हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 2 ml से ऊपर होना चाहिए, उससे कम है तो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। स्पर्म काउंट पे, तो स्पर्म का काउंट जो है वो 12 मिलियन पर ml से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे इनफर्टिलिटी, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया में भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। और जो आपका अजोस्पर्मिया होते हैं, जिसमें एक भी सेल नहीं दिखता है स्पर्म सेल, तो वो तो 100% कन्फर्म रहता है कि सेमिनल फ्लूइड का जो पीएच होते हैं वो होते हैं स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिक्विफिकेशन टाइम का, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन नॉर्मल पेशेंट का 30 मिनट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और लिक्विफिकेशन चेक करने के लिए ड्रॉपर से सीमेन को लेंगे, इसके बाद बूंद बूंद गिरना चाहिए वो, ठीक है। जब जब बूंद बूंद गिर गया वही टाइम हो गया उसका लिक्विफिकेशन, ठीक है। अगर किसी मरीज का लिक्विफिकेशन ज़्यादा है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा है, तो होता क्या है कि स्पर्म को फ्लूइड है जो जकड़ के रखे रहता है, स्पर्म को आगे की ओर बढ़ने ही नहीं देता है, तो वही कारण होता है कि इनफर्टिलिटी होता है ना, इनफर्टिलिटी के कारण। आते हैं फ्रुक्टोज टेस्ट, ठीक है। तो फ्रुक्टोज जो होते हैं वो स्पर्म सेल को एनर्जी और जिंदा रखने का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोटालिटी पे, ठीक है। तो मोटालिटी का मतलब हुआ कि वो स्पर्म जो है वो मूव करना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, चल फिर करना चाहिए, ठीक है। तो 50% से ऊपर स्पर्म चल फिर करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए। अब इमोटाइल, ठीक है। तो इमोटाइल में क्या होता है कि स्पर्म ना डेथ कर जाता है, ठीक है, वो कुछ मूवमेंट कुछ नहीं रहेगा उसमें। इसके बाद आते हैं स्लगिश पे। स्लगिश का मतलब हो गया कि सुस्त, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पर्म मूव किया फिर सुस्त हो गया, फिर थोड़ा सा किया सुस्त हो गया, ठीक है। ये सब निगेटिव में ही आते हैं। अब आते हैं स्पर्म सेल जो होते हैं उसके मॉर्फोलॉजी पे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल भी स्पर्म होगा, एबनॉर्मल भी स्पर्म होगा। नॉर्मल स्पर्म का मतलब है कि ठीक ठाक होना चाहिए, मूवमेंट सब कुछ एकदम लंबा लंबा होना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से मूवमेंट बनाना चाहिए, तो नॉर्मल में आ जाएगा। अब नॉर्मल स्पर्म का मतलब है कि टेढ़ा रहेगा, दो मुंह वाला रहेगा, टेल टूटा रहेगा, मोटा रहेगा, चपटा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है, ये सब। अब आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा जो होता है ना कि एक्स्ट्रा सिन पे। तो पस सेल हो गया, ठीक है। तो पस सेल जो है एक फील्ड में 5 से कम दिखना चाहिए, आरबीसी दिखना ही नहीं चाहिए नॉर्मल पेशेंट का, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट का इपिथेलियल 1 से 2 दिखना चाहिए, ठीक है। अब तक जो हम बताए हैं उसमें क्या था कि स्पर्म दिख रहा था, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपका क्वालिटी के बारे में स्टडी किए थे। अब आते हैं कि स्पर्म हमको दिखेगा ही नहीं, अजो स्पर्म जिसको बोलते हैं। इसका मेनली 2 कारण होता है, एक तो है कि स्पर्म बनेगा ही नहीं, दूसरा है कि बनेगा और निकलेगा ही नहीं, ठीक है, पेशाब के रास्ते से वो आएगा ही नहीं, ठीक है। एक बताए थे कि स्पर्म बन तो रहा है पर वो सेमिनल वैसल्स के थ्रू स्पर्म बाहर निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका कारण है कि वैसल्स में चोट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सर्जरी हुआ रहेगा पेशेंट का वेसेक्टोमी, उस केस में भी नहीं आएगा, ठीक है। चोट उट लगा रहेगा, किसी तरह का इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, तो उस केस में वो आएगा ही नहीं स्पर्म रहने के बावजूद। अब आते हैं कि किसी मरीज का स्पर्म बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा कारण हो सकते हैं। एक तो हार्मोन का गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है।
दूसरा है कि जो पर्सन है वो जो उसका टेस्टिस है वो बहुत हाई टेम्परेचर के अराउंड अराउंड है, ठीक है। जैसे आपका हो गया कि ड्राइविंग वगैरह कुछ ऐसी ड्राइविंग है वो हो गया, या फैक्ट्री वर्कर सब हो गया, ठीक है। उस समय क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हीट पाते हैं, तो वहाँ पे टेस्टिस जो है वो स्पर्म बना ही नहीं पाते, स्पर्म सेल बना ही नहीं पाते। और कारण हो सकता है कि स्ट्रेस हो गया, इसके बाद आपका ओवर स्मोकिंग हो गया, इसके बाद आपका खराब लाइफ स्टाइल हो गया, इसके बाद आपका बैड हैबिट हो गया, ठीक है। ये सब कारण से स्पर्म बनता ही नहीं। और एंजियोस्पर्मिया का इलाज संभव है, तो इसका प्रोसेस डॉक्टर कर चुके हैं, पर हम आपको माइक्रोस्कोपिक में इसका सेल का जो होता है ना क्वालिटी सब सेल दिखा रहे हैं आपको। चलिए, तो रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में हम कुछ बता रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ पे ये सब टेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। जो मेन पैरामीटर है उसी को सिर्फ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो कलर है वाइट हो है, ठीक है। इसके बाद आपका जो पीएच लेवल होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है, अल्कलाइन है। उसके बाद वॉल्यूम था 4 ml था, लिक्विफिकेशन 25 मिनट जो आपको ड्रॉप बाई ड्रॉप बोले थे, ठीक है। इसके बाद इसका जो काउंट है वो है 64 मिलियन, 12 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेल लेस देन 5 पर HPF, 5 पर फील्ड होता है, ठीक है। उससे कम होना चाहिए 5 से, तो ये 2 से 3 दिख रहा है एक फील्ड में। उसके बाद एपिथेलियल सेल है जो AFU कहीं कहीं दिख रहा है, कोई एक दो कहीं कहीं किसी किसी फील्ड में दिख रहा है, ठीक है। RBC नहीं है, एरिथ्रोसाइट RBC को बोलते हैं, वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद मोटिलिटी जो मूवमेंट आता है, ठीक है, स्पर्म का, वो है कि 80% जो स्पर्म सेल है वो मूव कर रहा है, 10% है जो सुस्त है, और 10% है जो डेथ कर गया है, या जो होता है ना कि पूरी तरह से इमूवमेंट है उसमें। अब इसके बाद आइए मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो देखने में जो होता है ना, मॉर्फोलॉजी मतलब हो गया कि देखने उखने में, ठीक है, 90% सही स्पर्म दिख रहा है, 10% है जो एबनॉर्मल स्पर्म दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और चीज़ बता दूँ, अगर किसी को ओलिगोस्पर्मिया है या एंजियोस्पर्मिया है, ठीक है, तो उस केस में आप जो डाइट का प्लान होता है खाने पीने का, ठीक है, क्या है कि अंडा खाइए, पालक हो गया, हरी पत्ता सब्जी सब हो गया, अखरोट हो गया, या फैटी फिश हो गया, या पनीर हो गया, आंवला हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है। ये सब है जो स्पर्म को काउंट की बढ़ाते हैं, ठीक है, स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं। और कुछ चीज़ों के आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका स्पर्म का जो होता है कम है, काउंट कम है, तो ठीक है, जैसे जंक फूड हो गया या ओवर स्पाइसी फूड है, वो सबको नहीं खाना पड़ता है। स्मोकिंग पे रोक लगाना पड़ता है। इसके बाद टेस्टिस जो होता है उसके जिस टेस्टिस जो होता है उसके टेम्परेचर को, ठीक है, मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद है कि कोई भी हीट जगह है उससे दूरी बनाना पड़ता है।